जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ सी हम लोग मुझे मिला ही 1 हफ्ता है और मैंने उसके पहले बहुत डर है एंड ऑब्वियसली टास्क में यू आर नॉट जस्ट गोना फ्लोट, यू हैव टू डू द टास्क मैं कॉम्पिटिटर्स को तो नायरा बनर्जी हो चुकी हैं घर से बेघर। जी हाँ, इस हफ्ते हुआ है डबल इविक्शन, जिसमें नायरा बनर्जी हो गई हैं बाहर आते ही जब नायरा मीडिया के सामने रूबरू हुई तो काफ़ी सारे सवालों पे उन्होंने कुछ कहा है और काफ़ी इल्ज़ाम भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है नायरा बनर्जी ने अपने इंटरव्यू में, उनके अकॉर्डिंग कौन आगे जा सकता है, कौन शो जीत सकता है, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल IB बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस सीज़न 18 इस बार धड़ाधड़ इविक्शन हुए जा रहे हैं। पहले गुणरतन, फिर हेमा जी, मुस्कान और अब नायरा भी। जी हम आपको बता दें, जब नायरा बाहर आई तो उन्होंने मीडिया के सामने काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं। सबसे पहले तो उनके इविक्शन पे पूछा गया तो नायरा का कहना है कि जितने लोग उस टाइम नॉमिनेटेड थे, अब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि उस घर में अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सो रहे हैं, अभी तक उठे नहीं, अभी तक जागे नहीं हैं, शो में कुछ कर भी नहीं रहे हैं, उसके बावजूद वो शो में बैठे हैं और मैं बाहर हूँ। कहते हैं कि जो सवाल उठाता है, जो पॉइंट उठाता है, लोगों को बुरा लगता है, नॉमिनेट हो जाते हैं और कभी कभी जो कुछ लोग शांति से आगे तक पहुँच जाते हैं। तो जैसा कि रजत ने आपको नॉमिनेट किया तो उस पर आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं उसी वजह से आप बाहर हैं। तो नायरा कहती हैं कि रजत की और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और मैंने बस उसके साथ हंसी मजाक ही किया था और हमारी ऐसी हंसी मजाक चलती भी रहती थी और वो कब उस बात से ऑफेंड हो गया और उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया। इस बात को लेकर हमारे बीच में डिस्कशन भी हुआ था। इसके बाद जब नायरा से पूछा गया आपकी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी थी तो नायरा का कहना था कि ऑलमोस्ट घर में हर इंसान था जिससे मेरी बात होती थी, चाहे वो अविनाश हो, करणवीर हो, हर इंसान से मेरी बातचीत होती थी, लेकिन सबसे क्लोज में जिसके थी वो शहजादा था। और मैंने नोटिस किया है कि हमें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिलता था। स्टार्टिंग में हमें मिला जब मैं मस्ती करती थी, बिग बॉस वो दिखाते थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ ये खाना ही मुद्दा घर का रह गया था। कहीं ना कहीं वो मुद्दा खाना नहीं बल्कि ईगो हो चुका था। कहीं अविनाश को ईगो, कहीं किसी को ईगो, मतलब हर तरफ से इस सीज़न का मुद्दा खाना ही रह चुका है। इसके बाद नायरा से पूछा गया आपका अविनाश और करणवीर पे क्या कहना है, जिसपे नायरा कहती हैं कि देखिए अविनाश एक वक्त तक बहुत सही कर रहा था, मुझे लग रहा था उसने कुछ गलत नहीं कर रहा था, उसे पावर मिली, उसके साथ गलत हुआ, उसने उस चीज़ पे सवाल उठाया और वो उस चीज़ पे बात करना चाह रहा था, वहाँ तक वो सही था। लेकिन जब उसे पहले वीकेंड के बाद सपोर्ट मिल गया उसके बाद कहीं ना कहीं वो खुद को राजा घर का समझ बैठा था और जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गलत करने लगा था घर में, खुद को राजा, जैसा कि सलमान खान ने भी बोला, खुद को पता नहीं वो बिग बॉस समझने लगा था। राशन टास्क में ही उसने जिस तरीके से किसी के भी सैक्रिफाइस को नहीं देखा, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस लग रहा था, यहाँ तक कि अपनी खुद की दोस्त का सैक्रिफाइस उसने नहीं देखा। आपके अकॉर्डिंग घर के टॉप 3 कौन है? जिसपे नायरा कहती है विविन बहुत अच्छा कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट भी मिल रहा है। वहीं बात की जाए अविनाश की, जिस तरीके से वो विलन बन रहा है घर का, व्हाटएवर उसे शो में दिखाया जा रहा है, वो दिख रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी ज़रूर आगे जाएगा। करणवीर के भी ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहते हैं, वो अपनी बातों को लेकर बहुत क्लियर कट रहता है, तो आई थिंक ये सभी आगे जाएंगे और बाकी जो शो में अच्छा कर जाएगा वो आगे चला जाएगा। तो जी हाँ, ये सब कुछ कहा नायरा ने अपने इंटरव्यू में, और भी काफ़ी सारे खुलासे किए, लेकिन वो सभी देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।